पढ़ने जा रहे मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। तो गुहिल वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं कि भाई RS रावरकला से इसको जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वीडियो पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले लिखते हैं हम मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ में दो वंश था। मेवाड़ का वंश था, उनको गुहिल वंश भी कहा जाता है, सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। और इस वंश की स्थापना 567 ईस्वी में हुई थी और 1947 तक ये वंश चला। ये भारत का सबसे प्राचीन वंश है और विश्व का भी ये सबसे प्राचीन वंश है, गुहिल वंश, जो कई वर्षों से एक ही स्थान पर शासन कर रहे हैं। और गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की थी 567 ईस्वी में। लेकिन गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था वो बप्पा रावल था, जिसका शासनकाल 734 से 753 था। और बप्पा रावल था जिसने मौर्य शासक था जिसका नाम था मान मौर्य, उसको हराकर चित्तौड़गढ़ किले को जीता था। और उसके बाद में उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो हम सबसे पहले गुहिल वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथम शासक था जिसका नाम था गुहिल, जिन्होंने 567 ईस्वी में शासन किया था। और दूसरा शासक था जिसका नाम था सील। तीसरा था अपराजित। चौथा था नागा दिव्य, जिन्होंने 727 ईस्वी में भीलों शासन किया था और 727 ईस्वी में भीलों द्वारा हत्या कर दी गई इसकी। और पांचवा शासक था बप्पा रावल, जो मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक शासन किया था। और ये मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक हैं। और इन्होंने मौर्य शासक था मान मौर्य, उनको हराकर चित्तौड़गढ़ किले को जीता था। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि मेवाड़ का जो किला बना हुआ है वो मेसा पठार पर बना हुआ है। छठा शासक था जिसका नाम था राव खुमान प्रथम, जिन्होंने 753 से 773 ईस्वी तक शासन किया। सातवां मम्मट, 753 से 793 ईस्वी तक शासन किया। आठवां था भरत भट्ट, जिन्होंने 753 से 813 ईस्वी तक शासन किया। और उनके बाद में 9वें शासक हुए थे जिनका नाम था रावल सिंह, 813 से 828 ईस्वी तक शासन किया। 10वें शासक थे खुमान सिंह द्वितीय, जिन्होंने 828 से 853 ईस्वी तक शासन किया। और 11वें थे महायक, जिन्होंने 853 से 878 ईस्वी तक शासन किया। 12वां था खुमान तृतीय, जिन्होंने 878 से 903 ईस्वी तक शासन किया। 13वें थे भरत भट्ट द्वितीय। भाई ये द्वितीय तृतीय प्रथम या था, इनका मतलब है इनसे पहले और शासक हुए थे। जैसे ये भरत द्वितीय आया तो इनसे पहले एक और शासक हुआ था जिसका नाम था भरत। 8वें नंबर शासक है, उनका नाम ओनली भरत था, उनको भरत प्रथम भी कहा जाता है। और दूसरे थे भरत द्वितीय, क्योंकि इस नाम के दो राजा हुए थे, एक भरत प्रथम एक भरत द्वितीय, इसलिए इसके नाम के आगे भरत द्वितीय पीछे भरत द्वितीय लगे। इन्होंने शासन 903 से 951 ईस्वी तक किया है। और 14वें शासक थे जिसका नाम था अल्हट, जिन्होंने 951 से 971 ईस्वी तक शासन किया। 15वें शासक थे नरवाहन, जिन्होंने 971 से 973 ईस्वी तक शासन किया। और 16वें थे सालीवान, जिन्होंने 973 से 977 ईस्वी तक शासन किया। और 17वें शासक थे शक्ति कुमार, जिन्होंने 977 से 973 ईस्वी तक शासन किया। 18वें शासक थे अम्बा प्रसाद, जिन्होंने 993 से 1007 ईस्वी तक शासन किया। 19वें थे सुची वर्मा, जिन्होंने 1007 से 1021 ईस्वी तक शासन किया। 20वें थे नर वर्मा, जिन्होंने 1021 से 1035 ईस्वी तक शासन किया। 21वें थे कीर्ति वर्मा, जिन्होंने 1035 से 1051 ईस्वी तक शासन किया। और 22वें शासक थे जिनका नाम था योगराज, जिन्होंने 1051 से 1068 तक शासन किया। आज हम मेवाड़ की गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। 23वें शासक वेरठ थे, जिन्होंने 1068 से 1088 ईस्वी तक शासन किया। 24वें थे हंसराज,
जिन्होंने 1088 से 1103 ईस्वी तक शासन किया। 25वें थे वैरी सिंह, जिन्होंने 1003 से 1103 से 1107 ईस्वी तक शासन किया। और 26वें शासक थे जिसका नाम था विजय सिंह, जिन्होंने 1107 से 1127 ईस्वी तक शासन किया। 27वें थे हरि सिंह, जिन्होंने 1127 से 1138 ईस्वी तक शासन किया। 28वें थे चौड़ सिंह, जिन्होंने 1138 से 1148 ईस्वी तक शासन किया। और 29वें थे विक्रम सिंह, जिन्होंने 1148 से 1158 ईस्वी तक शासन किया। 30वें थे रण सिंह जिसका दूसरा नाम करण सिंह भी था, जिन्होंने 1158 से 1168 ईस्वी तक शासन किया। और 31वें थे सैम सिंह, और जिन्होंने 1168 से 1172 ईस्वी तक शासन किया। अब हम इन शासकों के साथ कुछ प्रमुख जानकारियाँ भी साझा करते हैं। भाई मेवाड़ था, मेवाड़ के पहले अनेक नाम थे। मेवाड़ को पहले सिवी जनपद कहा जाता था, प्रागवाट कहा जाता था, मेदपात भी कहा जाता था। और मेवाड़ राज्य हैं, मेवाड़ है जिनकी अनेक राजधानियाँ भी उस समय थी, जैसे भाई नागदा, आहड़। प्रारंभिक राजधानी थी नागदा। मेवाड़ की अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो नागदा, और उसके बाद में आहड़, और फिर बाद में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में। और ये 1585 ईस्वी में चावंड को राजधानी बनाया था। और ये 1615 ईस्वी तक राजधानी रही थी। लगभग 29 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रही थी। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में 12 वर्षों तक ये महाराणा प्रताप की राजधानी रही। जैसे 1585 से लेकर 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तब तक 12 साल थे। 12 साल ये महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही। और ये कुल 29 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही चावंड। 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक 29 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही। और उनके बाद उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। और मेवाड़ के जो शासक होते हैं उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है, और उनको रघुवंश भी कहा जाता है, क्योंकि वे खुद को राम के वंशज बताते थे। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वे खुद को राम का वंशज बताते थे, इसलिए उनको रघुवंशी कहा जाता है। और हिंदुआ का सूरज भी कहा जाता है। और मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उनके ऊपर कुछ भील सरदारों को दिखाए गए हैं, और उनके राज्य चिन्ह में ये शब्द लिखे गए, जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार, ये उनका राज्य चिन्ह है। और मेवाड़ के जो शासक होते हैं उनका रक्त तिलक ऊंद्री गांव एक स्थान है ईडर में, वहाँ के भील जाति के लोग अपने अंगूठे से रक्त निकालकर मेवाड़ के शासकों का राज तिलक करते हैं। और मेवाड़ के जो शासकों की कुल देवता हैं एकलिंग जी या कैलाशपुरी, ये उनके कुल देवता हैं। अब हम आगे लेते हैं 32वें शासक थे जिनका नाम था सामंत सिंह, और 1172 से 1179 ईस्वी तक शासक रहे। और 33वें शासक थे कुमार सिंह, 1179 से 1191 तक ईस्वी तक शासक रहे। 34वें थे मंथन सिंह, 1191 से 1211 ईस्वी तक शासक रहे। 35वें थे पदम सिंह, जो 1211 से 1213 ईस्वी तक शासक रहे। और 36वें थे जैत्र सिंह थे, जो 1213 से 1253 ईस्वी तक शासक रहे। और 37वें थे तेज सिंह, जो 1253 ईस्वी से 1263 ईस्वी तक शासक रहे। अब हम आगे लेते हैं 36वें शासक रावल समर सिंह थे, जो 1263 से 1302 ईस्वी तक शासक रहे। और रावल समर सिंह के बाद उनका पुत्र राजा बना रावल रतन सिंह, और जिन्होंने 1202 से 1203 ईस्वी तक शासन किया था। और ये रावल रतन सिंह वही रतन सिंह है जिनकी रानी का नाम पद्मिनी था, और जिनको अलाउद्दीन प्राप्त करना चाहता था। और रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में।
और अलाउद्दीन ने इस चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया था। उस समय रतन सिंह ने केसरिया किया था और रानियों ने जौहर किया था। और चित्तौड़गढ़ किले में जो जौहर हुआ है वो अग्नि जौहर था, अग्नि जौहर किया था। और रानी पद्मिनी के साथ अनेक रानियों ने जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ किले का द्वितीय शाखा और चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम शाखा और राजस्थान का द्वितीय शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ है रणथंभौर का शाखा, जो 1301 में हुआ था। 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा या जौहर हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, और द्वितीय शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ किले में 1303 ईस्वी में। और भारत का प्रथम शाखा हुआ था 712 ईस्वी में। और उस समय सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब का शासक था जिसने सिंध प्रांत था उन पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ का शासक था दारा, और जिसकी हार हो गई थी। और उनकी रानी थी रानी बाई जिन्होंने जौहर किया था। वो भारत का प्रथम जौहर था, 712 ईस्वी में हुआ था, और उस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। 38वें शासक थे महाराजा हमीर सिंह, जो 1326 से 1364 ईस्वी तक शासक रही। और 39वें थे महाराजा सैत्र सिंह, जो 1364 से 1382 ईस्वी तक शासक रही। 40वें थे महाराणा लक्ष्य सिंह, 1382 से 1421 तक शासक रही। और ये महाराणा लक्ष्य सिंह थे, इनके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। जैसे भाई लक्ष्य सिंह के समय मेवाड़ में या उदयपुर में एक चांदी की खान निकली थी, और जिससे मेवाड़ राज्य धन संपन्न हो गया था। लक्ष्य सिंह के समय चांदी की खान निकली थी। और लक्ष्य सिंह के समय ही पिछोला झील का निर्माण कराया था। एक बंजारा था जिसने पिछोला झील का निर्माण कराया था। और उस पिछोला झील में 2 महल बने हुए, एक का नाम है जग मंदिर और एक का निवास है जग निवास। और इसी महल में शाहजहाँ ने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, तो इस महल में करण सिंह ने इन जग मंदिर में शाहजहाँ को रोका था और उनकी जान बचाई थी। और जग मंदिर में ही महाराणा प्रताप और मान सिंह की प्रथम भेंट हुई थी। और लक्ष्य सिंह के समय हंसाबाई को हंसाबाई के जो मारवाड़ की एक राजकुमारी थी हंसाबाई, जिसका विवाह होना था लक्ष्य सिंह के पुत्र चुंडा के साथ, लेकिन लक्ष्य सिंह के से शादी हो गई थी। और मेवाड़ का लक्ष्य सिंह का पुत्र था रावचुंडा, जिन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी का व्रत पालन करूंगा। इसलिए मेवाड़ के रावचुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। 41वें शासक थे महाराणा मोकल, और महाराणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक था। और महाराणा मोकल महाराणा कुंभा के पिता थे। और ये रायमल मारवाड़ के शासक थे जिनके भांजे थे। 42वें शासक महाराणा कुंभा थे, और जब इनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी में था। और महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ का स्वर्ण काल के शासनकाल को कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा के शासन को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य कला का, क्योंकि इन्होंने अनेक दुर्ग बनाए थे। मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग बने हुए, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। और इनमें प्रमुख दुर्ग है बसंतगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, और इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भी मरम्मत कराई थी। और अबू का दुर्ग, ये सभी दुर्ग इन्होंने बनाए थे। और ये ललित कला में भी प्रवीण था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की है। और इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और इन्होंने एक गुजरात का शासक था मोहम्मद खिलजी, उनको हरा कर मेवाड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। क्योंकि उसमें इनकी विजय हुई थी, तो उनकी विजय को उन्होंने उपलक्ष्य में रखकर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और महाराणा कुंभा था, उनके पुत्र था महाराणा उदा, उन्होंने हत्या कर दी थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उनके बाद 43वें शासक बने महाराणा उदा। और महाराणा उदा का शासनकाल था 1468 से 1473 ईस्वी। महाराणा उदा मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसको पितृहंता
शासक आ जाते। पितृहंता का मतलब होता है जो अपने पिता की हत्या कर दी हो, और इसने महाराणा कुंभा की हत्या करके शासक बना था, इसलिए इनको मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। 44वें शासक थे जिनका नाम था महाराणा रायमल, और इनका शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी तक था। और महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, राणा सांगा और एक और पुत्र था। और इन तीनों पुत्रों में महाराणा रायमल कि जब अंतिम समय में बीमार पड़ गए थे, तो उस समय इनकी अंतिम समय बीमार पड़े तो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, और इसमें इनके जो पुत्र थे उन तीनों ने संघर्ष किया, जिसमें महाराणा सांगा के अंत में विजय हुई, और 1545 शासक बने महाराणा सांगा। और 1509 से 1528 तक ही शासक रहे महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा के समय कुछ प्रसिद्ध युद्ध भी हुए थे, जिसमें एक नाम है बारडोली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और खातौली का युद्ध। बाड़ी का युद्ध और खातौली का युद्ध दोनों युद्ध हुए थे 1518-19 में, और इसमें इन्होंने महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और उसके बाद में बयाना का युद्ध हुआ 1527 में, और 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था। और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने महाराणा सांगा को हरा दिया था। और 46वें शासक हुए हैं महाराणा रतन सिंह। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई महाराणा सांगा के बाद में शासक कौन बना। तो कुछ लोग हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, वे बताते हैं कि उदय सिंह शासक बना, लेकिन वास्तविक रूप में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी 1528 में, और उनके बाद शासक बने थे महाराणा रतन सिंह। और कुछ लोग ज़्यादातर इसमें महाराणा उदय सिंह करते, लेकिन वो गलत है, क्योंकि महाराणा सांगा के बाद में महाराणा रतन सिंह द्वितीय शासक बने थे। रतन सिंह प्रथम वही थे जो पद्मिनी के पति थे, और ये रतन सिंह द्वितीय थे जो 1528 से 1531 तक शासक रहे थे, और रतन सिंह के पुत्र थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे। और 47वें शासक थे महाराणा विक्रमादित्य जो 1531 से 1536 ईस्वी तक शासक रहे, और इनकी हत्या बनवीर ने कर दी थी। एक दासी पुत्र था राणा सांगा का बनवीर, जिसने इनकी हत्या कर दी थी। और फिर बाद में 1536 के बाद में बनवीर शासक बना, और उनका शासनकाल 1540 तक रहा। 48वें शासक थे महाराणा उदय सिंह जो 1537 से 1572 तक शासक रहे, और इनको महाराणा उदय सिंह को मारने का बनवीर ने खूब प्रयास किया। और उसमें पन्ना दाई थी मेवाड़ की एक दाई माँ थी, और जो गुर्जर जाति की थी, उन्होंने उदय सिंह की दाई थी, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी, और उदय सिंह को लेकर वो कुंभलगढ़ चली गई थी। अब 49वें शासक हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और इनका राज्याभिषेक जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी गोकुंदा में 1572 में, तो 1572 28 फरवरी 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और 1597 तक शासक रहे थे। और इन्होंने इन महाराणा प्रताप के समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में वो युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन कुछ किताबों में उनको अकबर की विजय बताते हैं, लेकिन वो युद्ध अनिर्णायक रहा। 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था, और वो युद्ध अनिर्णायक रहा था। हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ था। और इन्होंने चावंड को राजधानी बनाई था नई 1585 से 1597 तक। महाराणा प्रताप के शासनकाल में 12 वर्ष तक राजधानी रही, और वो टोटल राजधानी रही थी 1585 से 1615 तक। लगभग 29 वर्ष तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। और 50वें शासक थे महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 तक। और इनके समय मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, और उसमें अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह, और जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। उन दोनों के बीच में संधि हुई, और उन्होंने मेवाड़ मुगल संधि कराई थी 1615 ईस्वी में। 51वें शासक थे महाराणा करण सिंह जो महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे, और महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था।
और महाराणा करण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी तक शासक रहा। और मेवाड़ मुगल संधि में महत्वपूर्ण भूमिका करण सिंह की थी, क्योंकि इन्होंने महाराणा अमर सिंह को समझाया था कि मेवाड़ को मुगलों से संधि करने में ही कुछ हासिल हो सकते हैं, नहीं तो मेवाड़ का पतन हो सकता है। और 52वें शासक थे महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी तक शासक रहे। और 53वें थे महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी तक शासक रहे। और राज सिंह के समय ही सल कंवर ने अपनी निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया था। और महाराणा राज सिंह के समय ही मेवाड़ और मारवाड़ और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें जसवंत सिंह थे। और जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह, जिनकी जान राज सिंह ने ही बचाई थी। और इन्होंने एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे शादी करके औरंगजेब से शत्रुता मोल ली थी। और 54वें शासक थे महाराणा जय सिंह 1680 से 1698 ईस्वी तक शासक रहे। 55वें थे अमर सिंह द्वितीय, और जो 1658 से 1710 तक शासक रहे। और 56वें महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे, जो 1710 से 1734 ईस्वी तक शासक रहे। और इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया था। और 57वें शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, 1734 से 1751 ईस्वी तक शासक रहे। और इन्होंने होडा सम्मेलन महाराणा संग्राम सिंह के समय होडा सम्मेलन हुआ था, लेकिन जब इनकी 1734 में मृत्यु हो गई। होडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था, और संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। पहले ये अध्यक्ष थे होडा सम्मेलन के, भीलवाड़ा में हुआ था होडा सम्मेलन मराठों से निपटने के लिए। जब मराठा राजस्थान में लूटपाट करते थे, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने होडा सम्मेलन बुलाया 17 जुलाई 1734 को। और 58वें शासक हुए महाराणा प्रताप सिंह, जो 1751 से 1754 तक शासक रहे। 59वें महाराणा राज सिंह द्वितीय 1754 से 1761 ईस्वी तक। और 60वें शासक थे महाराणा हरि सिंह 1761 से 1773 ईस्वी तक शासक रहे। 61वें महाराणा हमीर सिंह सेकेंड 1773 से 1778। और 62वें थे महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी। और इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, और इनका विवाह जोधपुर के शासक थे उनके साथ तय कर दिया था। मान सिंह का भाई था, और जब मान सिंह के भाई की मृत्यु होगी, तो इन्होंने अपने पुत्री का विवाह जयपुर के राजा के साथ तय कर दिया था। और उसके बाद में मान सिंह ने कहा कि भाई इस मेरा भाई की मृत्यु होगी, तो इससे शादी मैं भी कर सकता हूँ। और इसको लेकर जोधपुर और जयपुर रियासत में युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर रियासत की विजय हुई थी। और बाद में अमीर खां पिंडारी के समझाने के बाद कृष्ण कुमारी को जहर देकर 1810 ईस्वी में मार दिया गया था। 73वां शासक महाराणा जवान सिंह थे, और इन्होंने 1828 से 1838 ईस्वी तक शासन किया। और 64वें महाराणा सरदार सिंह थे, इन्होंने 1838 से 1842 ईस्वी तक शासन किया। और 65वें महाराणा स्वरूप सिंह थे, 1842 से 1861 ईस्वी तक शासन किया। और इन महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी, और इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और विद्रोहियों ने जब अंग्रेज़ों को भगा दिया था, तो इन्होंने अंग्रेजी सेना और उनके जो बीवी और बच्चे थे, उनको मेवाड़ में शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। 67वें शासक महाराणा शंभू सिंह थे, 1861 से 1874 शासक रहे। और 63वें महाराणा सज्जन सिंह थे, 1874 से 1884 ईस्वी तक शासक रहे। और 68वें महाराणा फतेह सिंह थे, 1884 से 1903 ईस्वी। और महाराणा फतेह सिंह एक बार क्या हुआ कि वे दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, और उसमें ये जाने लगे थे। तो मेवाड़ के एक क्रांतिकारी नेता थे, जिनका नाम था केसरी सिंह बारट। इन्होंने 13 शॉट इनको लिख गिर दिए थे, और इन्होंने दिल्ली दरबार में जाने निकल तो गए थे घर से, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में जब ये 13 शॉट पड़े, तो उनको पढ़कर इनका मन विचलित हो गया, और ये वापस मेवाड़ आ गए थे। और 69वें शासक थे महाराणा भूपाल सिंह, 1930 से 1955 ईस्वी तक शासक रहे। और महाराणा भूपाल सिंह के समय ही रियासतों का एकीकरण हुआ था, और इनको महाराज प्रमुख बनाया गया। ये थे मेवाड़ के प्रमुख शासक।
और इनको परीक्षा में बहुत दृष्टि से ये उपयोगी वीडियो हैं। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया RGK RS रावल, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं।